बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर आरिज JNY कंप्यूटिंग IQ के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट में कि एल्गोरिथम क्या चीज़ है। तो एल्गोरिथम जो है, मूसा बिन अल ख्वाज़मी एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक टेक्निक बताई कि आपने कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना है तो आपने उसको इस कदर स्टेप्स में डिवाइड कर देना है जो एटॉमिक स्टेप्स हों, और आपने स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और वो जो स्टेप्स हों वो फर्दर डिवाइडेबल ना हों, इतने छोटे वो स्टेप्स हों कि वो इजीली परफॉर्म हो जाएं, इंस्टेड ऑफ कि आप बिग प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने लग जाएं जो आपके लिए काफी चैलेंजिंग होगा तो और आप डिसहार्ट भी हो सकते हैं। तो उन्होंने एक जनरलाइज सोल्यूशन प्रोवाइड किया जो एक किसी भी फील्ड के साथ एप्लीकेबल हो सकता था। उस टाइम कंप्यूटर साइंस रेलिवेंट कुछ भी नहीं था, जो आज एल्गोरिथम बात जहन में आती है और हम कह देते हैं कि कंप्यूटर से रेलिवेंट है। उन्होंने ये सोल्यूशन बहुत पहले दिया था जो कंप्यूटर साइंस की कम्युनिटी ने इसको पिक किया और ये बात आगे लेके चले। तो एल्गोरिथम जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं कि आप रोजमर्रा में अगर कोई खाना बनाते हैं तो उसमें भी आप स्टेप्स को अगर परफॉर्म करते हैं छोटे छोटे, देन ही आप बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसमें एक जनरल एग्जांपल लें, अगर आप पिज्जा बनाते हैं, अगर आप स्टेप्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होती है। तो अगर हम ये देखें एल्गोरिथम जो है पिज्जा बनाने के लिए वो क्या है, गैदर हम क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे यूज होते हैं पिज्जा मेकिंग के लिए वो हम गैदर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है, जब स्टेप नंबर 1 परफॉर्म हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि हमने ओवन को जो है वो गर्म करना है, कि हमने पिज्जा उसके अंदर प्लेस करना है। तो स्टेप नंबर 2 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जब हमारा ओवन जो है गर्म हो जाता है, ये वाला जो स्टेप है कंप्लीट हो जाता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाते हैं कि हम डो बनाते हैं पिज्जा के लिए। इसी तरह हम स्प्रेड करते हैं उसके ऊपर सॉस। जब डो बन जाती है, जब रोल आउट हो जाती है, तो उसके ऊपर हम सॉस जो है वो हम पिज्जे का वो उसके ऊपर पुट करते हैं। स्टेप नंबर 5, जब हमारा स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है तो हम उसके ऊपर चीज को छिड़कते हैं, जो हमारी चीज यूज होती है पिज्जा के अंदर। उसके बाद जब हमारा स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है तो हम वेरी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो हमारा है कि उसके ऊपर हम टॉपिंग्स यूज करते हैं। चिकन है जो आपने मसाला जात बनाए हैं वो आप इसके ऊपर ऐड करते हैं। स्टेप नंबर 6 जब कंप्लीट हो जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 7, वो है प्लेस पिज्जा इन ओवन। क्या आप वो जो पिज्जा जो आपने टॉपिंग शॉपिंग करके सारी चीजें करके डो के ऊपर लगा के आप वो प्लेस कर देते हैं पिज्जा ओवन के अंदर। जब वो स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जब आपका पिज्जा जो है पूरा बन जाता है, ओवन में जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आप पिज्जा जो है ओवन से निकाल लेते हैं और फिर आप उसको खा लेते हैं। तो आप इस स्टेप पे डिपेंड करता है आपका एल्गोरिथम के, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो डिफरेंट स्टेप्स पे बेस्ड करता है। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर साइंस रेलिवेंट जाएं तो हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं कंप्यूटिंग की दुनिया में। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे लिए अगर वो प्रॉब्लम्स जो है स्टेप में डिवाइड हो जाएंगी तो हमारे लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो हम इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी में जो स्टेप बाय स्टेप किसी काम को कंप्लीट कर रही है तो वो जो है हमारे पास एल्गोरिथम है। आपका फ्लो चार्ट जो है वो भी स्टेप बाय स्टेप ही काम कर रहा है, वो भी आपका एल्गोरिथम है। हालांकि आप जो है उसको एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में उसको ड्रॉ करते हैं तो वो जो है आपका क्या नाम है वो भी एल्गोरिथम है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जो आप प्रोग्राम लिखते हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप चीजों को ही फॉलो करते हुए आप प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो भी जो है आपका क्या है, आपका एल्गोरिथम है। इसी तरह सूडो कोड जो है, आप जो है सिंपल लैंग्वेज में, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन लिखती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो भी आपका एल्गोरिथम है। तो कोई भी चीज जो है आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वही चीज आपके एल्गोरिथम है। लोग जो है प्रोग्राम और एल्गोरिथम और सूडो कोड इन चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन इनका मेजर पर्पस एक ही है। ये सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप ही काम कर रही हैं। ऐसे तो नहीं है कि सूडो कोड बगैर स्टेप्स के परफॉर्म होता हो, प्रोग्राम जो आप लिखते हैं वो क्या बगैर स्टेप्स के परफॉर्म होता है। फर्दर ब्रेकेबल स्टेप्स नहीं होते, एटॉमिक स्टेप्स पे ही आपका प्रोग्राम भी बेस्ड कर रहा होता है। तो बिहाइंड द सीन हर चीज जो है एल्गोरिथम है।
ठीक है। लेकिन एल्गोरिदम जो है एक जनरलाइज्ड टर्म है कंप्यूटर साइंस के अंदर भी, कि वो एक डिजाइन फेज में यूज होती है। एल्गोरिदम को देखते हुए, एल्गोरिदम के स्टेप्स को देखते हुए हम प्रोग्राम लिखते हैं। वो होता है कि आपका लैंग्वेज आ जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती है, उसके अंदर हम एल्गोरिदम को जो है वो लिखते हैं, वो एक फिर कोड की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो प्रोग्राम और एल्गोरिदम का भी हम डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। एल्गोरिदम जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, प्रोग्राम भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, लेकिन प्रोग्राम के अंदर एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि वो जो है किसी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट होगा। एल्गोरिदम जो है वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होगा। आप ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आप डायग्रामेटिकली भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एल्गोरिदम जो है आप कोडिंग में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम जो है वो मस्ट बी इन दी कोडिंग, मस्ट बी इन दी कोडिंग। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता, वो सेम स्टेप्स जो एल्गोरिदम के अंदर लिखे गए हैं वो ही फॉलो करेगा, लेकिन वो होंगी इंप्लीमेंटेशन फेज के आपका किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो स्टेप्स जो हैं वो इंप्लीमेंट होंगे। इसी तरह जो आपका ये देखिए, जैसे मैंने ये लिखा कि एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, सूडो कोड हो सकता है, आपका फ्लो चार्ट हो सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। वो जो है लाजमी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होना चाहिए, वो ह्यूमन रीडेबल इंग्लिश लैंग्वेज में ना हो, उर्दू लैंग्वेज में ना हो, हिंदी लैंग्वेज में ना हो, ठीक है। वो जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपका प्रोग्राम होना चाहिए। आप जब एल्गोरिदम लिखते हैं वो आप पेज पे लिख सकते हैं, आप किसी भी चीज पे आपने सोल्यूशन जो है, स्टेप्स जो हैं, एटॉमिक स्टेप्स अपने बताने हैं, वो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। लेकिन उन स्टेप्स को जब आपने किसी चीज के में परफॉर्म करना है, या मतलब किसी चीज के ऊपर राइट करना है, जब आपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की होगी? हार्डवेयर कंपोनेंट्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होगा जो भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है प्रोग्राम और एल्गोरिदम में। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम बिल्कुल ही डिफरेंट है एल्गोरिदम से, वो भी सेम स्टेप्स फॉलो करता है जो एल्गोरिदम के होते हैं, बट थोड़े से उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं और एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच।